हमने तमाम टेंसेस को डिटेल में पढ़ लिया है वन बाय वन करके। अब हम इन टेंसेस के कंपैरिजन को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। कंपैरिजन इसलिए कि जब आप चीज़ों को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, एक तो उनकी समझ बेहतर आती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी डेवलप होती है, कन्फ्यूजन जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाती हैं, भूलते नहीं आप, और वो आपको मेमोराइज हो जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए टेंसेस पहले मैंने आपको पढ़ा दी हैं 12 टेंसेस। अब हम आखिर में इनका कंपैरिजन स्टडी करेंगे, और कंपैरिजन भी दो तरह का होगा, एक स्ट्रक्चर वाइज होगा और एक टेंस वाइज होगा। तो मैं आपको बताता चाहूँगा साथ साथ। तो अभी ये स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस स्लाइड को शामिल करते हुए 6 स्लाइड्स होंगी टोटल। तो पढ़ाने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंसेस को पढ़ा तो मैंने आपको दिया डिटेल में। अभी जस्ट आप जो हैं इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे और उनको देख लेंगे, सेव कर लेंगे, समझ लेंगे, बार बार उनको देखते रहें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप पीछे जाके, ठीक है, जो पिछले वाली वीडियो है उनमें जाकर उस टेंस को स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है मुझे स्टडी करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो करवा दूंगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपने जो चीज़ें पढ़ ली हैं वही हमने बार बार रिपीट करेंगे, तो वो बेहतर नहीं है। तो जस्ट स्लाइड चेंज होती जाएगी और आप उनको सेव करते रहें। फॉर्मेट मैं आपको समझा दूंगा। अभी चल रहा है स्ट्रक्चर वाइज, तो इसका फॉर्मेट मैं आपको भी समझा दूंगा। उसके बाद जो है, इसके बाद 5 स्लाइड्स चेंज होंगी। थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। उसके बाद आएगा टेंस वाइज जो है कंपैरिजन। तो उसमें जो टेंस वाइज कंपैरिजन की पहली जो स्लाइड होगी उसमें थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेट समझा दूंगा, और उसके बाद फिर 4 दफ़ा जो है स्लाइड चेंज होगी और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जस्ट आपने इनको सेव करना है, ये आपके बड़ा काम आएगा। शायद अभी आपको फील ना हो रहा हो, लेकिन जब आप इनको स्टडी करेंगे तो ये आपकी बड़ी आपकी हेल्प करेंगे जी। तो हम बात करें जी 12 के 12 टेंसेज इस वक्त स्लाइड के अंदर इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया है। स्ट्रक्चर वाइज कंपैरिजन है ये। यहाँ पे ये टेंसेज हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और फिर आगे उनके जो होती हैं मजीद जो है, यानी 4 टेंसेज होते हैं ना हर एक ज़माने के। तो इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो वो सब के लिए 4 जो है उनके जो टाइप्स हैं या ज़माने वो दे दिए गए। तो ये टोटल 12 टेंसेज इस साइड पे आ गए हैं। प्रेजेंट है तो उसकी भी 4 टाइप्स हैं, पास्ट की भी 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं। इसी तरह आगे फिर स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर इनकी आ गई है। ये आपकी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इनका स्ट्रक्चर है। फिर ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये इंट्रोगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। तो यहाँ पे ये जो आपको पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बताया, ये थोड़ी डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस है इसका मतलब है ये चीज़ नहीं होगी इस टेंस के अंदर। ये जो ग्रीन में टिक लगा हुआ है इसका मतलब है वो चीज़ उसमें होगी। और एस फॉर सब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट है, बाकी तो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टेंस में बिठाया था, जो सिंस एंड फॉर होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और इसके बाद टाइम रेफरेंस होता है इसके अंदर, टाइम रेफरेंस टू फ्यूचर, वो ऑब्जेक्ट के बाद आता है या सब्जेक्ट से पहले होता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, ये इसका जस्ट एक स्केच है। तो यहाँ मैं ये डिटेल में बता दिया है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिटेल में नहीं बताया। ये जो डॉट्स है ना, डॉट्स का मतलब ये होता है कि बाकी सारे का सारा वैसे ही है जैसे पीछे था, ठीक है। जस्ट यही चेंज, जो चीज़ लिखी हुई है वही चेंज हो रही है। डॉट्स का मतलब है बाकी सेम सेंटेंस है। मैं आपको एक करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट जी है, हैज़ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आपका क्या है, थर्ड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट है भी और नहीं भी हो सकता, सबके लिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। सिंस फॉर नहीं होगा, टाइम रेफरेंस नहीं होगा। अब जब हमने इसका नेगेटिव बनाना है, ये हैज़ हैव से पहले जो डॉट है ये शो कर रहे हैं कि इस सेंटेंस में हैज़ हैव से पहले जो कुछ था वो यहाँ पे है। अब हैज़ हैव से पहले क्या था, टिक लगा हुआ सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। अच्छा, हैज़ हैव है, उसके बाद फिर नॉट है, नॉट के बाद फिर डॉट्स हैं। इसका मतलब है ये हैज़ हैव है, इसके बाद नॉट है, और बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे पीछे सेंटेंस में दिया हुआ था। इसी तरह यहाँ पे आ जाए, इसमें क्या है, ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये हैज़ हैव से स्टार्ट हो रहा है। तो हैज़ हैव से स्टार्ट हो रहा है यानी सब्जेक्ट से पहले हैज़ हैव है, और आगे डॉट्स हैं और एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। इसका मतलब ये है कि हैज़ हैव से सेंटेंस स्टार्ट होगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें वही पॉजिटिव वाली हैं, पॉजिटिव सेंटेंस वाली, और एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। इसमें भी ऐसे ही है, हैज़ हैव है, सब्जेक्ट है प्लस नॉट है, यानी जो सेंटेंस है उसमें हैज़ हैव, सब्जेक्ट और नॉट,
नॉट के बाद बाकी सारे का सारा सेंटेंस ऐसे ही और साइन ऑफ इंट्रोगेशन है इन पे। तो ये यानी कि आपकी बेस फॉर्म या बेसिक स्ट्रक्चर तो आपकी पॉजिटिव सेंटेंस की होती है ना, आगे से आपने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव को उसी से ड्राइव करना होता है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने आपको रूल्स और इसका तरीकाकार भी समझाया हुआ है, तो आप आई थिंक इजीली कर लेंगे। जस्ट ये चीज़ समझने वाली है कि डॉट्स का मतलब है कि ये एज इट इज़ है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो चलें अभी मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट जो है ये स्लाइड्स चेंज होती रहेंगी और उनका आप जो है स्क्रीनशॉट उनका भी लेते रहें। उसके बाद जब ये टेंस वाइज कंपैरिजन स्टार्ट होगा तो उसमें एक मतलब फिर आपको थोड़ा मैं समझा दूंगा उसका फॉर्मेट, जैसे अभी यहाँ पे समझाया। बाकी फिर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइड चेंज होती जाएगी और जस्ट आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। जी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। व्यूअर्स, इस वीडियो से पहले हमारा जो स्ट्रक्चर वाइज टेंसेस का कंपैरिजन हम कर रहे थे वो ख़त्म हो गया है। उसमें हमने एक इंट्रोडक्टिव वीडियो दी, उसमें मैंने आपको बताया कि हमने किस तरह से काम करना है और उसके बाद फिर 4 से 5 स्लाइड्स थी। और अभी हमारा टेंस वाइज जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस अब हम करेंगे तमाम टेंसेस का। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना कोई नई चीज़ है, क्योंकि टेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, रूल्स एंड रेगुलेशन वो तो सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अभी टेंस वाइज कंपैरिजन करने लगे हैं तो हमें एडिशनली कोई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जस्ट इसमें हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया, चीज़ों को समझने का, कंपैरिजन का फॉर्मेट चेंज किया है ताकि मज़ीद बेहतरी आ जाए आपकी चीज़ों की जो है उसको रिटेन करने में, मेमोराइज करने में, या जब आप कंपैरिजन करेंगे तो अगर कोई थोड़ी बहुत आपकी टेंशन, कोई एम्बिग्युइटी, कोई आपकी जो है कन्फ्यूजन वो ख़त्म हो जाए, क्लैरिटी मज़ीद आ जाए। तो उसका मकसद सिर्फ यही है, कोई नई चीज़ हमने नहीं समझनी। उसी तरह से हमारा यही है कि हमारे जो तमाम टेंसेस हैं और हमारे सेंटेंसेस की टाइप्स हैं, पहले हमने क्या देखा था स्ट्रक्चर वाइज में, इधर हमारे सेंटेंसेस की टाइप थी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और इस साइड पे हमारे टेंसेस थे। तो अब हमने क्या किया है, हमारे टेंसेस यहाँ पे आ गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये जो हमारे कॉलम्स हैं ये हमारे टेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो हमारी रोज हैं ये सेंटेंसेस की टाइप्स को ज़ाहिर कर रही हैं। जैसे कि इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, और हर एक में फिर आगे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से इसमें अब बेहतरी जो आपका कह लें कि बेनिफिट क्या है, क्यों ये जो फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, देखिए उसमें हम सेंटेंसेस का कंपैरिजन एक्चुअल में देख रहे थे कि आपका जो है एक टेंस है, उसमें उसमें आपका पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, इंट्रोगेटिव फिर दूसरा। अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस के अंदर डिफरेंट टेंसेस का कंपैरिजन है, वो जब आप उसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे बेसिकली एक ही सेंटेंस है और उसके अंदर टेंसेस का कंपैरिजन आ गया। जैसे कि अभी देखें, इंडेफिनेट टेंस है और पॉजिटिव है, यानी इंडेफिनेट टेंस का पॉजिटिव आपने फिक्रा बनाना है तो प्रेजेंट में आई राइट अ लेटर होगा, पास्ट में आई रोट अ लेटर होगा, और फ्यूचर में होगा आई शैल या आई विल राइट अ लेटर। तो एक ही सेंटेंस है कि जो एक ही टेंस है और एक ही सेंटेंस है, उसमें जो है आपके ज़माने चेंज हो रहे हैं। तो उसमें इसमें एक अच्छी एक्सरसाइज आपको मिल जाती है कंपैरिजन के लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि हमारे पास अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो उसमें देखें हैव आई नॉट राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और हैड आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से शाम को ख़त नहीं लिख रहा था, तो ये आपका पास्ट आ गया। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल आई नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर इन द इवनिंग फॉर 2 आवर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है कंपैरिजन के लिए। तो इसमें जैसे हमने लास्ट में हमारी हमने पर्सन वाइज इसको देखा था, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही है। अभी आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फिर फर्स्ट पर्सन आपका प्लूरल चलेगा, फिर सेकंड पर्सन होगा, उस पर एक ही वीडियो, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल में यू ही होता है।
फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन जो है प्लूरल। तो ये अब आपको बता दिया है। इसके बाद 4 स्लाइड्स जो हैं वो चेंज होगी। वो स्लाइड्स आपने उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका स्क्रीनशॉट के लिए भी मैंने स्टार्ट में आपको मौका दे दिया है। तो बस आप एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस वाली जो सीरीज़ है टेंसेस की, इसको करने के बाद। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लें व्यूवर्स, हमारा जो टेंसेस का टॉपिक था, अब ये जो लास्ट आपने वीडियो देखी है उसके बाद कंप्लीट हो गया है। हमारा एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी है उसका ये कंप्लीट हो गया, इख्तिताम पजीर हो गया है। और इसमें हमने पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। उसमें आप कह लें कि 12 वीडियोस थी, यानी हर एक टेंस पे एक सेपरेट वीडियोस और 2 मेथोडोलॉजी से हमने आपको सिखाने की कोशिश की। उसके बाद फिर कंपैरिजन वाली सीरीज़ हमने आपको करवाई, जिसमें हमने जो कुछ सीखा था उसका हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया। और वो एनालिसिस भी यानी कंपैरिजन भी 2 तरह से था, एक स्ट्रक्चर वाइज और टेंस वाइज। तो टोटल 11 वीडियोज़ उनकी बन गई, क्योंकि उसमें एक इंट्रोडक्टिव वीडियो भी शामिल थी। तो इस तरह हमने कॉम्प्रीहेंसिवली आपको टेंसेस को समझाने की कोशिश की है। और उसमें हमने डिफरेंट सीरीज़ बनाई है टेंसेस की। हर तरह का जो आपका जो लर्नर है, जो हर तरह का व्यूवर जो है उसको अकोमोडेट करने की कोशिश की है, लोगों का टाइम सेव करने की कोशिश की है। वो मैंने आपको डिटेल में पहले बता दिया है कि आपने किस किस तरह से काम करना है। सारी वीडियोस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जो है वो काम करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियोस आपने देखी हैं, अगर आपने इनको गौर से समझा और फिर आपने इनकी प्रैक्टिस की है, तो टेंसेस आपको लाइफ में इंशाल्लाह दोबारा कभी टेंसेस के वाले से प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इनको भूलेंगे भी नहीं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लाइफ में लिख रहे हो, बोल रहे हो, जब भी इंग्लिश में आप काम कर रहे हो, तो ये टेंसेस डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगे। तो और आपको मेरी याद भी ज़रूर आएगी कि आपने जो है वो मेरी वीडियोज़ जो हैं वो देख के टेंस सीखे थे। तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपको मेरी याद आए या मेरी वीडियोस आपको हेल्प आउट करें, और खुसूसन टेंसेस वाली वीडियोस हेल्प आउट करें, तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत अशद ज़रूरत है। और बाकी मेरी भी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आपके मकासद में कामयाब करे और आपको टेंसेस ही नहीं सारी की सारी इंग्लिश अच्छे तरीके से आ जाए और आप मेहनत करते रहें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।